सौरभ गांगुली की जगह जय शाह बनेंगे बीसीसीआई अध्यक्ष। अनुराग ठाकुर के भाई बनेंगे बीसीसीआई के सचिव। बीसीसीआई से सौरभ गांगुली की होगी छुट्टी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब जय शाह अध्यक्ष पद पर कब्जे की तैयारी में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बेटे हैं जय शाह। बीसीसीआई में बहुत जल्द ही बहुत बड़े बदलाव देखने को मिलने वाले हैं। दीपावली के आसपास बीसीसीआई में सत्ता के समीकरण पूरी तरीके से बदलने वाले हैं। सौरभ गांगुली की जगह जय शाह बीसीसीआई के अध्यक्ष बनने की तैयारी में हैं। बीसीसीआई सोर्सों से जो जानकारी मिली है उसमें साफ है कि जय शाह का अध्यक्ष बनना तय हो गया है और अक्टूबर में उनके बीसीसीआई अध्यक्ष बनने का रास्ता साफ हो जाएगा। बीसीसीआई अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए जल्द ही बोर्ड एजीएम बुला सकता है और बोर्ड की जो स्थिति है उसमें जय शाह को किसी भी तरह की परेशानी होते नहीं दिख रही है। उम्मीद इसी बात की है कि उन्हें निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिया जाएगा। जय शाह के लिए सौरभ गांगुली अपनी कुर्सी छोड़ेंगे। जय शाह अमित शाह के बेटे हैं और इस समय बोर्ड में जय शाह के दबदबे से कोई इंकार नहीं कर सकता। जय शाह के अध्यक्ष बनने पर सचिव पद की कुर्सी खाली हो जाएगी, जिस पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के भाई अरुण धूमल का बैठना तय माना जा रहा है। 22 अक्टूबर को सौरभ गांगुली का बीसीसीआई अध्यक्ष के रूप में 3 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है। ऐसे में नए अध्यक्ष को 23 अक्टूबर को कार्यभार संभालना है। वैसे बीसीसीआई संविधान के अनुसार सौरभ गांगुली का एक और कार्यकाल के अध्यक्ष बन सकते हैं, लेकिन उन्होंने भविष्य की राजनीति को देखते हुए फिलहाल बीसीसीआई की राजनीति से दूर जाने का फैसला लिया है। सौरभ 3 साल का कूलिंग पीरियड अभी ही पूरा करने की तैयारी में दिख रहे हैं। उनके पास अभी 3 साल का वक्त था, लेकिन अभी सौरभ अगर कूलिंग पीरियड पूरा कर लेते हैं तो फिर वो बोर्ड की राजनीति में 12 साल तक लगातार सक्रिय रह सकते हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बनाई गई लोढ़ा समिति ने सिफारिश की थी कि बीसीसीआई में लगातार 9 साल तक पदाधिकारी रहे लोगों को उनके पद से हटाया जाना चाहिए और 3 साल तक वो कोई जिम्मेदार पदों पर नहीं रहे। इसके बाद फिर वो बीसीसीआई पदाधिकारी बन सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस सिफारिश को मंजूरी दे दी थी। बाद में बीसीसीआई की सिफारिश पर 9 साल की अवधि को 12 साल कर दिया गया था। दावा किया जा रहा है कि जय शाह के लिए बीसीसीआई अध्यक्ष की कुर्सी छोड़ने पर सौरभ गांगुली को इनाम देने की तैयारी भी हो गई है। उन्हें आईसीसी का चेयरमैन बनाया जा सकता है। आईसीसी के चेयरमैन का चुनाव भी वोटिंग के जरिए ही होता है, जिसमें टेस्ट मैच खेलने वाले 12 सदस्य देशों के साथ 3 वोट सहयोगी देशों के हैं, जबकि 1 वोट स्वतंत्र निदेशक इंदिरा न्यूई का है। वोटिंग से ही आईसीसी का अध्यक्ष चुना जाता है और 16 में से आधे से ज्यादा वोट लेने वाला व्यक्ति आईसीसी का अध्यक्ष चुन लिया जाता है। पूर्ण सदस्यों में भारत, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, जिम्बाब्वे, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान, आयरलैंड शामिल हैं, जबकि सहयोगी देशों के रूप में मलेशिया, स्कॉटलैंड और सिंगापुर के 3 वोट होते हैं। आईसीसी के मौजूदा अध्यक्ष ग्रेगर बार्कले का कार्यकाल नवंबर में खत्म हो रहा है। अगर वो दूसरे 2 साल के लिए कार्यकाल की मांग नहीं करते हैं तो आईसीसी को नया चेयरमैन मिलेगा। हालांकि बर्मिंघम में आईसीसी सालाना कॉन्फ्रेंस के बाद बार्कले ने कहा था, मेरा कार्यकाल नवंबर में खत्म हो रहा है, इसलिए मैं 2 और साल के कार्यकाल के लिए योग्य हूं और अगर सदस्य चाहें तो मैं फिर से चुनाव के लिए उपलब्ध हूं। ग्रेगर बार्कले 2020 से इस पद पर हैं। बार्कले भले ही फिर से चुनाव लड़ने की बात कर रहे हों, लेकिन उन्हें भी इस बात का एहसास है कि नौबत मतदान की आ जाती है और सौरभ गांगुली उनके सामने मैदान में होते हैं तो फिर उनके लिए चुनाव जीतना बेहद मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आईसीसी में बीसीसीआई की हैसियत का अंदाजा बार्कले को भी है और मतदान की स्थिति में सौरभ गांगुली आसानी से बहुमत का समर्थन हासिल कर लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।